Hello everyone, welcome back. In last video we have seen the numerical based on the calculation of electric field intensity due to infinite uniform line charge. In this video also we will consider some more numerical based on the calculation of vector E due to infinite uniform line charge. So जो न्यूमेरिकल हमने लास्ट वीडियो में देखा था सेम न्यूमेरिकल है विद अ स्लाइट डिफरेंस, right? So let us go into the numerical and see what type of numerical is there. Now if you can see here, first read the numerical. A uniform line charge rho L is equal to 25 nanocoulomb per meter, right? rho L आपको दिया हुआ है यानी लाइन चार्ज डेंसिटी आपको दिया हुआ है 25 nanocoulomb per meter. In some case if it is rho L is equal to, ये वाला टर्म अगर आपको नहीं दिया हुआ है, सिंपली अगर देते हैं कि 25 नैनोकूलम पर मीटर, इस तरह से अगर आप को देते हैं तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि ये जो न्यूमेरिकल है वो लाइन चार्ज डेंसिटी के ऊपर का न्यूमेरिकल है? कैसे पहचानोगे? ऑलरेडी मैंने एक वीडियो आपको अपलोड किया हुआ है, देख सकते हो वहां पे, दैट इज टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो जब वो हमने डिस्कस किया था तब हमने देखा था कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस: पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज एंड वॉल्यूम चार्ज. और सभी चार्जेस के लिए यूनिट हमारे पास अलग अलग है. जैसे कि अगर मैं पॉइंट चार्ज अगर मैं कंसीडर करता हूं तो उसका यूनिट आता है हमारे पास कूलम्स. अगर लाइन चार्ज अगर है हमारे पास, राइट, तो लाइन चार्ज के लिए यूनिट क्या रहता है हमारे पास, दैट इज कूलम्स पर मीटर. देन अगर हमारे पास सरफेस चार्ज अगर है तो यूनिट क्या रहेगा हमारे पास, कूलम्स पर मीटर स्क्वायर. और अगर वॉल्यूम चार्ज अगर है तो यूनिट रहेगा हमारे पास, दैट इज कूलम्स पर मीटर क्यूब. तो बाय लुकिंग एट द यूनिट्स ऑफ द चार्ज, राइट, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि वो कौन से टाइप का चार्ज आपको दिया हुआ है. वैसे यहाँ पे सेंटेंस में दिया है यूनिफॉर्म लाइन चार्ज, अगर ये भी अगर नहीं दिया रहता, डायरेक्टली अगर बोला रहता अ चार्ज ऑफ 25 नैनोकूलम पर मीटर, तो फिर क्या समझा रहता आप लोगों ने, डायरेक्टली इसके यूनिट के ऊपर आना है. तो ये क्या है हमारे पास, 25 नैनोकूलम पर मीटर है. तो ये किसका यूनिट है हमारे पास, लाइन चार्ज का यूनिट है. तो इसका मतलब ये लाइन चार्ज डेंसिटी की वैल्यू आपको दिया है, ऐसे आपको समझना है. सो फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो यू आर फॉर्चुनेट, राइट. अगर नहीं देते हैं तो आपको दिमाग में ये सारी चीजें ध्यान में रखना है. तो यूनिफॉर्म लाइन चार्ज of density rho L is equals to 25 nanocoulomb per meter lies on the line x is equals to 3, z is equals to 4. कैसे लाई किया हुआ है इसने, ये एक लाइन पे यानी इनफाइनाइट यूनिफॉर्म चार्ज लाइन चार्ज जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास, वो एक लाइन के अलोंग प्रेजेंट है. और इस लाइन कहाँ पे हमारे पास, दैट इज प्रेजेंट एट x equals to -3, z is equals to 4, राइट. यहाँ पे ये प्रेजेंट है, राइट. क्या दिया हुआ है आपको, फाइंड वेक्टर ई इन कार्टेशियन कंपोनेंट्स, राइट. वेक्टर ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है. दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, कार्टेशियन कंपोनेंट यानी वेक्टर ई का जो इक्वेशन रहेगा वो आपका कंप्लीटली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में चाहिए, ध्यान में रखना है. तो एट यहाँ पे भी दो पार्ट दिया हुआ है, एक पहला आपका 0 0 0 पॉइंट पे कैलकुलेट करना है और दूसरा आपका 460 डिग्रीज 2 पे फाइंड करना है. तो पहला जो कोऑर्डिनेट है ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, दूसरा जो कोऑर्डिनेट दिए हुए पॉइंट के ये आपका सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है. तो श्योरली आपको क्या करना पड़ेगा, जो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में. तो जब हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे वहां पे हम उसको कन्वर्शन करके बाद में वेक्टर ई निकालेंगे. तो आपको पता है कि अगर आपका लाइन चार्ज डेंसिटी अगर दिया हुआ है, यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी अगर आपको दिया हुआ है, तो एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर इन स्पेस, the electric field intensity कैसे निकालते हैं हम, the electric field intensity vector E can be written as, right, it is given by rho L divided by 2 pi epsilon 0 rho into unit vector A rho. ऑलरेडी ये जो फॉर्मूला है हमने डिराइव किया हुआ है. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वहां जाके वो वीडियो पहले देख लेना है, then and only then you will better understand this numerical. इसमें क्या बोला था, rho L is nothing but the line charge density जो आपको दिया हुआ है 25 नैनोकूलम पर मीटर. 2 pi epsilon 0 is constant. Rho is nothing but the distance of this point P, right, from the line charge. लाइन चार्ज के पास से ये डिस्टेंस कितना है ये हमको रिप्रेजेंट करते हैं हम रो से. और एरो क्या रहता है, एरो इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर व्हिच इज डायरेक्टेड फ्रॉम द लाइन चार्ज टुवर्ड्स द फील्ड पॉइंट, राइट.
तो ये पहले आपको रो निकालना पड़ेगा, एरो अगर आप निकाल सकते हो तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी फील्ड पॉइंट। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ जहां पे हमने कैलकुलेट करके बताया है। देखिए सिचुएशन क्या है, हमारे पास एक लाइन चार्ज दिया हुआ है, राइट। लेट अस कंसीडर ये जो लाइन दिखाई हुई है ये लाइन चार्ज ऐसे कंसीडर कीजिए। ये कहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू -3 एंड z इज इक्वल्स टू आई थिंक इट इज 5, z इज इक्वल्स टू 4, सॉरी x इक्वल्स टू -3 और z इक्वल्स टू 4 पे ये प्रेजेंट है, राइट। लाइन चार्ज की डेंसिटी आपको दिया हुआ है, दैट इज नथिंग बट योर रो एल। और पॉइंट कहाँ पे दिया है, पॉइंट दिया हुआ है ओरिजिन, राइट। तो ये पॉइंट ले लेता हूं मैं 0 0 0। क्या करना है, इस पॉइंट से इस लाइन चार्ज के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है, राइट। और ये जो पॉइंट आए मिलेगा आपको लाइन चार्ज के ऊपर, राइट, इसके कोऑर्डिनेट्स आपके नोट डाउन कर देना है। अभी कोऑर्डिनेट्स किस तरह से नोट डाउन करना है मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी आप पॉइंट कंसीडर करते हो, राइट, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट आएगा इसका -3 और जेड कोऑर्डिनेट कितना आएगा इसका 4, right, because line is present along x equals to -3 and z equals to 4, तो किसी भी पॉइंट पे उसके x कोऑर्डिनेट -3 और 4 आएंगे। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। अभी इसका y कोऑर्डिनेट मिलना बाकी है, तो क्या बोला था मैंने, जो भी कोऑर्डिनेट मिसिंग है वो कोऑर्डिनेट कहां से कॉपी करना है आपको, जो फील्ड पॉइंट है, फील्ड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 0, राइट। तो ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है आपके पास। इस लाइन चार्ज के ऊपर दूसरा पॉइंट मिला है जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए अभी -3 0 4। अभी ये सिचुएशन में अभी क्या करना है आपको, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है रो, राइट। रो इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, और यू कैन आल्सो से इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द लाइन चार्ज टुवर्ड्स दिस पॉइंट, राइट। इसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही रहेगा। तो पहले रो डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। सो दिस इज माय फील्ड पॉइंट, right, and this is my now source point now, right। तो डिस्टेंस निकालते समय फील्ड पॉइंट माइनस सोर्स पॉइंट किया तो चलता है, या सोर्स पॉइंट माइनस फील्ड पॉइंट किया तो भी चलता है। लेकिन जब आप यूनिट वेक्टर लिखोगे, यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज फ्रॉम चार्ज टुवर्ड्स दैट फील्ड पॉइंट, राइट। तो उस केस में पहले वेक्टर आपको लिखना पड़ेगा इन दो पॉइंट के बीच में, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड करते तो आपको यूनिट वेक्टर एरो मिल जाएगा जो हमने यहाँ पे दिखाया। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस वन। तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए या डिस्टेंस निकालने के लिए 0 अंडर रूट ऑफ, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, अंडर रूट ऑफ दैट इज 0 माइनस ऑफ -3, राइट। तो ये हो जाएगा 0 + 3 होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 होल स्क्वायर, राइट, प्लस z कोऑर्डिनेट इज 0 -4 उसका होल स्क्वायर, राइट। तो ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हो तो दिस इज 9, दिस इज 16, तो अंडर रूट ऑफ 25 इज 5, तो 5 मिल गया। वेक्टर क्या मिलेगा अभी देख लीजिए, यहाँ पे वेक्टर कैसे लिखेंगे हम, 0 माइनस ऑफ -3 यानी +3 हो जाएगा इनटू यूनिट वेक्टर ax, तो ये हो जाएगा 3 यूनिट वेक्टर ax, देन 0 - 0 इनटू यूनिट वेक्टर ay दैट इज 0 ay, देन 0 - 4 इनटू यूनिट वेक्टर az यानी -4 az। तो वेक्टर लिख लिया मैंने न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो एक तो यहां से इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, या ऑलरेडी हमने डिस्टेंस निकाला हुआ है, वो डिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ पे अगर आप पुट कर देते हो तो एरो का इक्वेशन आपको मिल जाएगा। वंस यू कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर या वैल्यू फॉर रो एंड एरो, कौन से फॉर्मूले में पुट करना है अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी पहले स्लाइड में, वेक्टर E इज इक्वल्स टू रो L डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 रो इनटू यूनिट वेक्टर एरो, राइट। तो रो L की वैल्यू 25 नैनो कूलम दिया हुआ है, 2 पाई एप्सिलॉन 0 तो 2 पाई इज कांस्टेंट, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.854 इनटू 10 टू पावर -12 इनटू रो निकाला है हमने 5, तो ये 5 पुट कर देना है, और एरो हमने निकाला है 3ax - 4az डिवाइडेड बाय 5, राइट। तो अभी इसमें क्या करना है, एज आई हैव टोल्ड यू आल्सो इन द प्रीवियस न्यूमेरिकल, ये जो फैक्टर है इस फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेटर से आपको पहले कैलकुलेट कर लेना है। जो भी फैक्टर आएगा उसको इन दोनों टर्म्स के साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इन दैट केस यू विल गेट 54 इनटू यूनिट वेक्टर ax माइनस z component you will get as -72 into unit vector az. So this is the electric field intensity at origin due to the given line charge density, right? So this is the solution of part 1. दूसरा पार्ट क्या दिया है आप लोगों को देखना है, कौन से पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, 460 डिग्रीज 2।
बट उन्होंने वेक्टर ई इन कार्टेशियन कंपोनेंट बोला है। इसका मतलब इस पॉइंट को सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और पॉइंट को किस तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना है ऑलरेडी ये मैंने बताया था। क्या करना है आप लोगों को, रो हियर 460 डिग्री 2 दिया हुआ है, इसका मतलब रो इज 4, फाई इज 60 डिग्री एंड जेड इज 2, राइट। तो ये वैल्यू आपके पास है, तो इसके ऊपर से एक्स वाई जेड कंपोनेंट निकालना है। तो x का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बताया था, दैट इज रो cos phi, राइट। देन y इज रो sin phi एंड z इज इक्वल्स टू z। ये फॉर्मूले आपके कन्वर्शन ऑफ पॉइंट जो किया था हमने इन वेरियस कोऑर्डिनेट सिस्टम, वहां पे ये लिया था। तो ये तब भी मैंने बोला था कि आपको अलग अलग न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे जैसे देखते हो तो यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ चुकी है। तो पहले x y z निकालेंगे फ्रॉम रो phi z। तो ऑलरेडी ये फॉर्मूला मैंने बता दिया था, तो ये फॉर्मूला आपको पुट कर देना है। देखिए x इज इक्वल्स टू रो cos phi, रो इज 4, phi इज 60 डिग्रीज, यू कैन सी हियर, इसकी वैल्यू मिलती है आपको 2। y इज रो sin phi, तो रो इज 4, phi इज 60 डिग्रीज, ये मिलता है 3.646 और z इज इक्वल्स टू z, तो ये मिला आपको 2। अभी सिचुएशन क्या है आपका, अगेन सिचुएशन इज सेम, अब इसी पॉइंट चेंज हुआ, सिचुएशन हमारे पास वैसे ही रहेगा। रो l आपको दिया हुआ है, राइट। ये लाइन चार्ज कहां पे प्रेजेंट है, x इक्वल्स टू -3 एंड z इज इक्वल्स टू 4 पे प्रेजेंट है, राइट। और पॉइंट कौन से पॉइंट पे भी फाइंड करना है भी आपको 460 डिग्रीज 2 पे। लेकिन अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चाहिए तो डिस्टेंस भी हमको फाइंड करना है, तो उसके लिए आपका पॉइंट कहां पे चाहिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इस सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे कन्वर्ट किया, तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूं, राइट, कॉमा 2। ये सिचुएशन है हमारे पास। तो इस लाइन चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर चाहिए तो क्या करना है आपको, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है एंड यू हैव टू नोट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको नोट डाउन करना है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, देखिए मैंने ऑलरेडी बताया था, इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर x कितना मिलेगा मुझे -3, z कितना मिलेगा 4, तो y कोऑर्डिनेट आपको मिलाना है। तो y कोऑर्डिनेट क्या बोला था मैंने, फील्ड पॉइंट से आपको कॉपी करना है। तो ये फील्ड पॉइंट कितना है मेरे पास 3.46, y कोऑर्डिनेट इज 3.46। तो ये पॉइंट मिलाने के बाद सिंपली इन दोनों के बीच में अभी आपका डिस्टेंस फाइंड करना है और यूनिट वेक्टर एरो लिखना है। तो डिस्टेंस किस तरह से फाइंड करना है और यूनिट वेक्टर किस तरह से लिखना है ऑलरेडी मैंने बताया था, सेम मैंने यहाँ पे करके दिया है। देखिए रो इज इक्वल्स टू, नाउ डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज अंडर रूट ऑफ 2 माइनस ऑफ -3, यानी हो जाएगा 2 + 3 होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 3.46 - 3.46, तो ये 0 ही मिलेगा वैसे, उसका होल स्क्वायर प्लस 2 - 4 उसका होल स्क्वायर, तो ये मिलता है मुझे √29। चाहे तो आप अंडर रूट ऑफ 29 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं रहने देता हूँ, बार बार कैलकुलेशन करने से अच्छा इतना रख देते हैं, ठीक है। और एरो कैसे मिलेगा आपको, एरो विल बी द यूनिट वेक्टर फ्रॉम चार्ज टुवर्ड दिस पॉइंट। तो पहले ये दो पॉइंट के बीच में आपको वेक्टर लिख लेना है। तो वेक्टर क्या लिखोगे आप, 2 माइनस ऑफ -3 यानी 2 + 3 5 इंटू यूनिट वेक्टर ax। देखिए मैंने यहाँ पे 5 इंटू यूनिट वेक्टर ax, 3.46 - 3.46 इंटू यूनिट वेक्टर ay, तो 0 ay आ जाएगा, तो ay वाला टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। देन 2 - 4 दैट इज -2 इंटू यूनिट वेक्टर az। तो ये वेक्टर लिखा, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड इज √29, क्योंकि यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो रो और एरो की वैल्यू हमने निकाला हुआ है और उसको कहां पे रखना है, फिर से अगेन इनफाइनाइट यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी की वजह से। तो अगेन आई विल यूज द सेम फार्मूला, रो एल डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 रो इनटू यूनिट वेक्टर एरो। इस फार्मूले में अगर आप रख देते हो तो यू विल फाइंड दैट ये मैंने रो एल की वैल्यू दिया हुआ है 25 नैनो कूलम, 2 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू मैंने रख दिया, रो आया था √29 और ये आया था हमारे पास यूनिट वेक्टर, राइट। तो ये क्या करना है, अगेन ये वाली वैल्यू आपको कैलकुलेट कर लेना है फर्स्ट ऑन द कैलकुलेटर, ठीक है। लेकिन व्हाइल परफॉर्मिंग द कैलकुलेशन यू शुड बी वेरी केयरफुल, ध्यान में रखना है। जनरली इस तरह की कैलकुलेशंस में स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, राइट। तो बी केयरफुल, 2 बार परफॉर्म करके देखिए जब तक आपका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता है। और जो भी फैक्टर आएगा उस फैक्टर को दोनों टर्म के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको वेक्टर ई मिलेगा उस पॉइंट के ऊपर 77.58 इंटू यूनिट वेक्टर ax माइनस 31.03 यूनिट वेक्टर az। सो होप ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।